हाय एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मैं अपने चैनल पर ही आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा कमेंट मुझे मिला था। सर प्लीज़ शेयर सम गाइडेंस फॉर आयुष ग्रेजुएट्स फॉर देयर इंटरव्यू, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड द इंटरव्यूअर आस्क। मतलब कि इंटरव्यू में क्या सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी रिसर्च की। इतने सारे पन्ने और बहुत सारे पन्ने मैं सामने बिखरा कर रखा हूँ ताकि कोई पॉइंट मुझसे मिस ना हो जाए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू में कैसे वहां जाकर अपना परफॉर्मेंस दें कि इंटरव्यूअर के मन में आपकी एक गहरी और अच्छी छवि बन पाए, ताकि इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े जाएं। और इस वीडियो के अंतिम में मैं बतलाऊंगा कि मेरे साथ इंटरव्यू में क्या हुआ था, मैंने अपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्लानिंग्स की थी, और हम इस तैयारी को 4 C's के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आप सभी बच्चे जो नेशनल आयुष मिशन के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जैसे भी मैंने अपने वीडियो डाली हुई है कि CCRS की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जिनके लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं जो हम लोग को देने पड़ते हैं, तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करने हैं। तो जिस फॉर्मेट में, जैसे मैं स्पेसिफिकली नेशनल आयुष मिशन के बारे में आप लोगों से बात करूँ, तो उसमें जैसे आप लोगों ने फॉर्म्स वहाँ पर अटैच किए हैं, उस फॉर्म में जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उसी सीक्वेंस में आप सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को अरेंज कर लेना है। उनकी 2 एटलीस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अरेंज कर ले रहिएगा। और उस खास करके अगर स्पेसिफिक डोमिसाइल है तो डोमिसाइल को गलती मत करिएगा। अगर कि स्पेसिफिक कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो कास्ट के सर्टिफिकेट को रखना नहीं भूलिएगा। अगर OBC NCL वाली बात आ रही है तो वो वाले सर्टिफिकेट को रखना नहीं भूलिएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। द सेकेंड थिंग क्या है कि उस इंटरव्यू में हमें क्या पहनना है, हमारी क्लॉथिंग्स कैसी होगी। तो यदि आप फीमेल हैं, यदि आप गर्ल्स हैं तो सिंपल आप सूट पहन सकते हैं, या फिर जैसे कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए या फिर PSC का इंटरव्यू देने के लिए लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं साड़ी पहनना, तो आप चाहे तो साड़ी भी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप बॉयज़ हैं तो सिंपल आप शर्ट पैंट फॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं, और चाहे तो आप ब्लेज़र पहन कर आ सकते हैं सिंपल, जो कि कोई रिफ्लेक्शन वाला या चमक धमक वाला ना रहे। मैंने प्रेफरेबली ब्लू कलर का एक अपना सिंपल सा सूट पहना हुआ था, जो आप मेरे ब्लॉग चैनल पर उसको देख पाएंगे। बाकी मेरे इंटरव्यू के बारे में हम अभी आने वाले समय पे बात करेंगे, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। थर्ड, हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस कैसे आपको बिल्डअप करना है अपने इंटरव्यू देने के दौरान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि इंटरव्यू में कुछ चीज़ें तो पता है आपको, जिसका आप आंसर देने वाले हैं, तो उनको कैसे देना है, उस आंसर को कैसे आपको डिलीवर करना है, या फिर कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप करना है। तो इसके लिए मोस्टली 3 चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, जो मैं अभी आप लोगों के लिए जो रिसर्च करा था उस दौरान मुझे पता चला। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिसर्च करके जाना है। रिसर्च किस चीज़ का करके जाना है, लाइक अगर मैं नेशनल आयुष मिशन के बारे में बात करूं तो उस मिशन की हिस्ट्री थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। मिशन में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आयुर्वेद से जैसे रिलेटेड है तो आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और जो टॉपिक्स का आंसर आपको देना है, लाइक किसी 2-4 डिसीज़ को, तो आप ज़रूर खास करके पढ़ लीजिए। बाकी मैं आगे भी इंटरव्यू में बतलाऊँगा क्या क्या होने वाला फिर, है ना। तो ऐसे करके आपको रिसर्च करके जाना है कि किसी भी टॉपिक के लिए, लाइक आप CCRS के लिए जा रहे होंगे, जगदलपुर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको रिसर्च ज़रूर कर लेना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मॉक इंटरव्यू देना है। अब आप बोलेंगे कि आयुर्वेद में मॉक इंटरव्यू कहाँ दें, कैसे देने जाएँ, तो उसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने घर में हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप कहीं बाहर कोचिंग वोचिंग करें या फिर रायपुर जैसे किसी जगह पे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको मॉक इंटरव्यू को तैयारी करना है। मॉक इंटरव्यू में क्या कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो भी मैं आप लोग को भी बतलाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा आगे इन पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनते चलिए। थर्ड पॉइंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि सेल्फ एनालिसिस करना है। आप जो आंसर देंगे, जो आप मॉक इंटरव्यू देने वाले हैं अभी अपने फ्रेंड या अपनी फैमिली को, तो उसको कैसे जज करेंगे आप। हमारी फैमिली तो आयुर्वेद से कुछ नहीं जान रही है, तो आपको ही इसको खुद जज करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं अपने मोबाइल से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को अपनी वीडियो बनानी है, जिसमें आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन या फिर जो क्वेश्चंस वहाँ पे मैं भी बतलाऊँगा, उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है और उनको देखना है कि आप उनके आंसर्स कैसे दे रहे हैं, उसको आप और अच्छे से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर वही आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक, आफ्टर दैट 4th सी है कैरियर, मतलब कि आपको अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। लाइक कि आप अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे थे तो आप अपने जॉब के दौरान आपने कोई स्पेसिफिक पेशेंट ट्रीट किया हो, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो कोई ऐसा क्रिटिकल केयर केस आया हो जिसको आपने ट्रीट किया और उसके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए हों, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सीखी हुई हो, या फिर इसके अलावा किसी
पहले प्रोजेक्ट में आपने काम किया, लाइक CCRS हो गया, ICSMR, ऐसे बहुत छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, इनमें अगर आपने कुछ कहीं पे काम किया है, किसी में लीडरशिप का काम किया है खास करके, तो ऐसे कुछ अचीवमेंट्स वाली पॉइंट्स भी आपको अपने लिए पर्सनली प्रिपेयर करके जरूर रखने हैं। अगर पूछे तो ये सब के आंसर्स आपको देने के लिए काम आएंगे। तो ये कुछ खास बातें थी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडियली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हमको भी पता है कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमसे टकराएंगे, और उनको बेहतर होगा कि हम पहले से प्रिपेयर कर लें, ताकि हमारा जो आंसर हम देने वाले हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल रहे आंसर। मैंने टोटल यहाँ पे 5 सवाल लिख रखे हैं खास करके, और ये ऐसे सवाल हैं जो किसी भी प्रकार के इंटरव्यू आप दे रहे हो, आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं, किसी और सब्जेक्ट में भी अगर आप दे रहे हो, तो इंपॉर्टेंटली ये आप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहला सवाल है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा उनसे। तो इसका एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर सटीक शब्दों के साथ, कि आपका जिसमें अपने बारे में आपको बतलाना है, तो जिसमें आपका नाम होगा, आपका बैकग्राउंड होगा, लाइक आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फिर आपका उसमें एजुकेशन आएगा। तो ये एक छोटा सा समरी वाला आंसर आपको रेडी रखना है। उसका दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आप अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए, या फिर हो सकता है ये पहले क्वेश्चन से ही एसोसिएटेड भी रहे कि टेल अस अबाउट योर स्टडीज़। तो आपको अपने 10th 12th, मतलब जहाँ से आप सर्टिफिकेट्स वहाँ पे अटैच कर रहे हैं, वहाँ से आपको अपना एजुकेशन बताना है कि 10th फिर 12th, आफ्टर आपका BAMS कहाँ से आपने किया है, फिर आफ्टर अगर आपकी PG है तो PG आपने कहाँ से किस सब्जेक्ट में प्राप्त की हुई, ये सब बातें आपको बतलानी है। आफ्टर दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू। ये सवाल मुझसे पूछा गया था, हालांकि मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अभी थोड़ी देर में आपको शेयर करूँगा, बट व्हाई शुड आई सेलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने सारे बच्चे आए हुए, मैं आपको ही क्यों लूँ। तो इसका भी एक बहुत अच्छा आपके पॉजिटिविटी या फिर आपकी पावर्स को, आपकी स्ट्रेंथ को बताते हुए आपको एक आंसर डिजाइन करना है। आफ्टर दैट आयुष मिशन के बारे में आपकी क्या विचार है। विशेष रूप से वो क्वेश्चन मुझे लगा कि ये नेशनल आयुष मिशन के ही कोई इंटरव्यू देने जा रहे होंगे बच्चे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो मिशन की जगह पे आप कहीं भी जा रहे हो, मान लीजिए आयुर्वेद के AMO के लिए जा रहे होंगे, या फिर CCRS के लिए जा रहे होंगे, या कहीं पर भी अगर एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी भी कंपनी या किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल में आप क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसा करके वो सवाल एक पूछ सकते हैं कि हमारे बारे में आपके क्या विचार हैं, या फिर इस मिशन को ये आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो कुछ तो कारण होगा इसको ज्वाइन करने का। तो उसमें भी आपको उस मिशन की कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, है ना, उन सब बातों को आपको ग्लोरीफाई करके थोड़ा सा वहाँ पे बताने का प्रयास करना है कि आप उसमें कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले का जॉब छोड़ रखे हैं उनके लिए, या फिर आपने NOC लेकर सबमिट किया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म, तो फिर व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रीवियस जॉब। इसका भी एक बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आए और इसको भी छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो इसका एक सटीक अच्छा एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रखिएगा कि क्यों आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, या फिर पहले की जॉब अपनी क्यों क्विट करके यहाँ पे आना चाह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या खास चीज़ आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा ये तो हो गए कॉमन क्वेश्चंस। उसके अलावा अभी नेशनल आयुष मिशन में विशेष रूप से NCDs के बारे में सवाल वो ज़्यादा पूछ रहे थे, या फिर आयुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आपको उनके लिए पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स को तैयार करके रखना है जिनके ऊपर आप प्रॉपरली रिप्लाई कर पाएंगे। उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा तैयार कर लीजिएगा जिनको आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, या फिर अभी भी समय आप आसानी से आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों के 2-4 टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए। खासकर ऐसे टॉपिक्स जो मिशन से रिलेटेड हैं, खासकर ऐसे अगर आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करें तो ऐसे टॉपिक्स को जरूर देख लीजिए जो आप डे टू डे क्लिनिक प्रैक्टिस में आप जिनको डील कर रहे हैं, लाइक OA हो गया, RA हो गया, आमवात, संधिवात, है ना, अम्लपित्त हो गया, त्वचा विकार हो गया, हमारे प्रमेह, मधुमेह बहुत ज्वलंत समस्या हो गई है, थायराइड वाली एक समस्या हो गई जो हम लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा इसको महसूस करते हैं सब चीज़ों को। तो इनके थोड़े से आंसर्स आपको अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरा काम है यहाँ पे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बिना बायस होकर ऑनेस्टली मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करूँ, ताकि इससे आप लोगों को कुछ लर्निंग अगर मिल पाए तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और आप लोग के लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। तो इंटरव्यू के डे पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल रखे कि किन बातों का ध्यान रखना है आपको। हालांकि मैं जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैंने इतने गूढ़ तरीके से इसको नहीं सोचा, बट आप लोगों के लिए मैंने जब पॉइंट निकालने बैठा तो मैंने कुछ अल्टीमेटली 8 पॉइंट्स निकाल रखे। इन्हीं 8 पॉइंट के आधार पर मैं अपना इंटरव्यू के बारे में आप लोग को बतलाता जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अच्छे से ड्रेसअप होकर, जो मैंने आपको बतला दिया है कि क्लॉथिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिंपल सोबर, है ना, या आप गर्ल्स हैं तो सूट और बॉयज़ है तो भी सूट, सबसे सिंपल। और मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, तो आप उसको प्रिफर कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट हो जाएगा वो। उसके बाद वहाँ जाकर आपको पॉजिटिव वाइब भी अपने साथ रखनी है, ठीक है। मतलब आपको डरना घबराना नहीं, जितना संभव हो सके चेहरे पे स्माइल थोड़ा रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब आप चैम्बर में एंटर करेंगे तो क्या होगा,
एंटर विथ द पॉजिटिविटी, मतलब आपके फेस पे एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, डरा सहमा बच्चा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अब वो 10वीं 12वीं या फिर कॉलेज का वायवा देने के लिए आप एंटर नहीं कर रहे कमरे में, है ना, आप जॉब के लिए एंटर कर रहे हैं, कल को आपको डील करना है पेशेंट्स के साथ, तो चेहरे पे थोड़ा सा एक फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब कि एंटर विथ पॉजिटिविटी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, घुसते ही आपको क्या करना है, जितने भी मेंबर्स बैठे रहेंगे आपको ग्रीट देन प्रॉपरली ईच एंड एवरीवन, आपको सभी को ग्रीट करना है, चाहे वहाँ मैम कोई बैठी हो, चाहे कोई सर बैठे हो, चाहे 2 लोग बैठे हो, चाहे 5 लोग बैठे हो, आपको सबको प्रॉपरली ग्रीट करना है। चाहे आप हिंदी में कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में। मैंने हिंदी में सभी को नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैम ऐसा किया था, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस एज पॉसिबल, क्योंकि उतना संभव नहीं हो पाता, अंदर में हम थोड़ा सा प्रेशराइज होते हैं इंटरव्यू देने के उसमें, बट जितना संभव हो सके अपने चेहरे पर थोड़ा सा कूल स्माइल रखिएगा। और उसके बाद वेट टिल दे आस्क यू टू सिट, थोड़ा सा वेट करिएगा, ज़्यादा कुर्सी पर नहीं बैठना है, तो बेसिक बात है, आप सभी को पता ही होगी, फिर भी आपको जाते ही थोड़ा सा वेट करना है, वो खुद ही आपको बैठने के लिए बोलेंगे। और साथ ही जैसे भी एनएम के अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 प्रोफॉर्मास थे अटेंडेंस सीट के लिए, तो वो कहे थे कि आप अटेंडेंस मतलब साइन कर दीजिए और बैठिए, तो आफ्टर द सिग्नेचर मैं आराम से कुर्सी पर थैंक यू बोलते हुए बैठा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखनी है कि लिसन एक्टिवली, आपको एकदम सुस्त होकर या डर डर के ऐसी नहीं कि आप बहुत सी बातें उनकी नहीं सुन पा रहे हैं, आपको एक्टिवली हर मेंबर को सुनने का प्रयास करना है, कौन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि कोई मेंबर की बात आप क्लियरली नहीं सुन पाते हैं या फिर क्लियरली नहीं समझ पा रहे कि वो क्या पूछना चाह रहे, तो इन अ कॉन्फिडेंट वे, मतलब कॉन्फिडेंटली और बहुत ही पोलाइट वे में आपको उनसे पूछ लेना है कि सॉरी सर, मैं आपके सवाल को वापस मतलब सुन नहीं पाया हूँ, कृपया करके एक बार और दोहरा देंगे क्या, है ना। इसका एक अच्छा सा लाइन आप सोच लीजिएगा और ऐसे आप बोल के वापस से उन क्वेश्चंस को सुनकर अच्छे से आपको अपना रिप्लाई वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इस बात को जानते हैं कि कोई भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, कोई बहुत मॉडर्न का क्वेश्चन पूछे जो बहुत सिंपल है, ये आपको अच्छे से वो नहीं पता है, तो उसको गोल मोल आंसर देने का मत कोशिश कीजिएगा। लाइक अगर उन्होंने पूछा कि शुगर फास्टिंग में लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मल, है ना, तो अगर मुझे आंसर अच्छे से नहीं पता है, गोल मोल सर रफली थोड़ा इतना होता है, रफली उतना, ऐसा वाला नहीं काम करना है, सॉरी सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसे करके आप वहाँ पे रिप्लाई वहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू में पहुँचने के पहले तक आप जितना अच्छे से अच्छा अपने आयुर्वेदा की वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर लेंगे, मॉडर्न की वोकेबलरी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, उतना अच्छा हो जाएगा। मतलब कि वोकेबलरी कहने का मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं, लाइक दोष, धातु, मल, जो हमारे सिद्धांत कहे गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, वात, पित्त, कफ, है ना, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू हो लेंगे, थोड़ा सा इनके सिस्टम्स को समझ जाएंगे। कुछ श्लोक्स अगर आप याद कर पा रहे हो तो डिसीज़ की श्लोक्स रख लेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो पाएगा। वैसे ही मॉडर्न एस्पेक्ट्स की बात करें तो मोस्टली नॉर्मल वैल्यू आंसर देने का काम कर पाएगा और आपके लिए फ्रूटफुल निकलेगा, इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन के चांसेस को वो बढ़ाएगा, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन में विशेष रूप से अभी वो लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि आपके आंसर से ड्रिवन सवाल पूछे जाएंगे, मतलब आप कैसा आंसर दे रहे हैं उसके बेसिस पे सवाल पूछा जाएगा। लाइक मुझसे सवाल किया जाता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि वर्तमान में मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ जिसमें मैं शुद्ध आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करता हूँ। हम क्लिनिक में बैठ रहे हैं, जैसे हमने उनको बताया, तो आप क्या क्या पेशेंट्स टैकल करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आप वहाँ पे देखते हैं, तो आप बताएंगे वहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं। हमने कहा मधुमेह देख लिया, उच्च रक्तचाप देख लिया, संधिवात देख लिया, तो उनसे रिलेटेड आपको ऐसी डिसीज़ के नाम लेने हैं जिनके आंसर्स आपको पता है। मतलब आपको अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि उनको प्रिफरेबली आपको फोर्सफुली, इम्पैक्टफुली, ज़्यादा बोल्डली बताना है कि ये पेशेंट्स मैं डील करता हूँ, है ना। तो उससे रिलेटेड फिर आपके आंसर्स पूछेंगे तो उसमें आप आंसर्स दे पाएंगे, ठीक। उसके अलावा बहुत ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर इंटरव्यू देने का आप प्रयास करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि इंटरव्यू में आपका नॉलेज एकदम से चेक नहीं करने बैठे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आपकी क्लास लगा देंगे कि अरे तुमको प्रमेय का निदान क्यों नहीं पता है, अरे तुमको प्रमेय का लक्षण क्यों नहीं पता है, अरे तुमको प्रमेय के भेद क्या लिखा है आयुर्वेद में क्यों नहीं पता, इतना ज़्यादा उनको नहीं जानना है, ठीक। नॉलेज आपको जरूर चेक करना चाहते हैं कि प्रमेय के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब प्रमेय इन द सेंस किसी भी डिसीज़ के बारे में। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एकदम वो क्लास ले लेंगे, आपको डांटने लेंगे। वहाँ वो लोग इसीलिए बैठे हैं कि आपको किसी ना किसी को तो उनको लेना ही है, कोई ना कोई उनको एम्प्लॉय तो चाहिए ही चाहिए उस 118 पोस्ट के लिए, है ना। तो हमको क्या करना है, उन जितने बच्चे आए हुए 118, 218, 300 जितने भी वहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, उनमें आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का वहाँ पे प्रयास करना है। तो उसके लिए मैंने जो 4 चीज़ आप लोग को बतला दी हैं कि
कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आपकी क्लोजिंग्स अच्छी रहे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप करना है, सब स्टोरीज मैंने आपको बतला दी। और कैरियर्स के जो ऑप्शंस जो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझसे वो सवाल किया गया था, तो इसको आपको थोड़ा सा एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपके आंसर पहले से रेडी रहें, तो बेहतर आप आंसर उनको दे पाएं। ठीक है, और स्माइलिंग फेस के साथ ही आंसर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आप लोग के इंटरव्यू में बहुत हेल्प हो पाएगी। और किसी भी और प्रकार की डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाकर आप लोग की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।